ओम शांति। दिव्य स्टार्ट करूं? Yeah, sure. थैंक यू। ये कुछ समय हम सभी विश्व की सेवाओं के लिए देना चाहते हैं। नवरात्रि उत्सव शुरू हुआ है। हम सभी बाबा की याद में बैठ के उन शिव शक्तियों का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो चलिए, आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। सभी सीधा होकर बैठेंगे, रिलैक्स करें, ध्यान को एकाग्र करें, अपने श्वासों पर। श्वास आ रहा है, वापिस श्वास जा रहा है। बाहरी वातावरण से अपने आप को सजग करें। पूरा ध्यान अपने संवेदनाओं पर फील करें। पूरी बॉडी शांत हो गई है, एकाग्र हो गई है। मस्तक पर, प्रकृति पर अपने आप को केंद्रित करें। मैं प्रभु पालना में पलने वाली इस विश्व की उद्धार मूर्त, आधार मूर्त आत्मा हूं। स्वयं परमात्मा ने मुझ आत्मा को इस सृष्टि पर कार्य करने के लिए निमित्त बनाया है। मैं चंद्रघंटा देवी की तरह, जो सिर पर चंद्रमा, जो शीतलता का प्रतीक है, और घंटा सत्य ज्ञान का नाद का प्रतीक है, उस आत्मा को इमर्ज कर स्वयं को भरपूर हो रही हूं। स्वयं परमात्मा ने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है, निमित्त बनाया है। मेरी हर सोच, हर बोल पवित्र है, दुआ है, ब्लेसिंग है। मैं आत्मा उड़ चली, परमधाम में पहुंच गई, बाबा के पास। परमात्मा की सभी शक्तियां, दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच के रूप में आ गई है। मैं कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मुझ आत्मा में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है। मैं अपनी इंद्रियों पर राज्य कर रही हूं। मैं अपने सभी इंद्रियों पर राज्य कर रही हूं। बाबा से प्रकाश लेकर सभी इंद्रियों पर डाल रही हूं। ये प्रकाश से मेरी इंद्रियां स्वस्थ हो गई है, निरोगी हो गई है। माँ देवी की तरह कंचन काया बन गया है शरीर। ना कोई रोग है, ना कोई विकार। संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ। मेरे अंग में ऊर्जा का प्रवाह है, लचीलापन है। मैं आत्मा उड़ चली आकाश में। प्रकृति के पांचों तत्वों को अब मैं सकाश दे रही हूं। बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया है। पवित्रता की किरणें सभी वातावरण में फैल रही है। हवा शुद्ध व शीतल हो गई है। वायु शांत हो रहा है। शांति की किरणें से अग्नि भी शांत हो गया है। आकाश में पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। धरती में भी सुकून महसूस हो रहा है। मैं फरिश्ता उड़ चली इस धरती के ग्लोब पर जाकर बैठ जा रही हूं। बाप दादा मुझे अपने संपूर्ण शक्तियों से प्रकाश के रूप में दे रहे हैं, और मैं फरिश्ता उसे महसूस कर रही हूं। मेरे आंखों से, हाथों से, मेरे पैरों से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है।
संपूर्ण विश्व को ये प्रकाश महसूस हो रहा है। विश्व के गोले पर चारों तरफ ये फैल रहा है। धीरे धीरे उस प्रकाश ने पांचों खंडों को हिंदी महासागर से निकलते हुए धीरे धीरे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इन खंडों को प्रकाश फैल रहा है। अब ये प्रकाश पूरे देश में, पूरे विश्व में घेर लिया है। ये प्रकाश विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। हर आत्मा को इस कलियुगी अग्नि से जो जल रही है, उन तक ये प्रकाश पहुंच रहा है। क्षणों के लिए बाबा के इस प्रकाश को पाकर ये वाइब्रेशन से मिलती हुई ऊर्जा को वो आत्माएं ग्रहण कर रही है। उनके दिल को राहत मिल रही है। वो बार बार ईश्वर का धन्यवाद कर रही है। मैं फरिश्ता बाबा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ। मेरा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो गया है। मैंने बाबा से कहा, बाबा, ये विश्व की आत्माएं अनेक प्रकार से शारीरिक, मानसिक इन बीमारियों से त्रस्त है, विकारों से जूझ रही है। उन्हें देखकर रहम आ रहा है बाबा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची, तुम्हारे नैनों से ही मैं जान चुका हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बाबा ने मुझे अपने सारी शक्तियों से भरपूर कर दिया है और मैं इन आत्माओं को दुआ देने के निमित्त बन गई हूं। अब धीरे धीरे मैं आत्मा उन सभी तक अपनी लाइट और माइट की किरणों से भरपूर कर रही हूं। उन्हें ये निमित्त, मुझ आत्मा से निमित्त ये किरणें मिलकर वो शांति महसूस कर रहे हैं। अब मैं आत्मा उड़ चली धरती पर, देख रही हूं किस तरह पॉलिटिशियन पार्टी में युद्ध हो रहा है, कैसे आत्माएं आपस में लड़ रही है मान शान प्राप्त करने के लिए। कितने आपस में वैर भाव, पैसा ही आज उनका भगवान बन गया है। मैं उन सभी आत्माओं का आह्वान करती हूँ, हे मेरी आत्माओं, देवकुल की आत्माओं, जागो। तुम इस समाज में परिवर्तन के निमित्त बनी हो। क्यों ये स्वार्थ के झगड़े, ये पैसा ही भगवान क्यों बन गया है? जागो, तुम्हें तो समाज का परिवर्तन करना है। बाबा से शक्तियां लेकर जब मैं उन्हें पहुंचा रही हूँ बाबा की किरणें, उन्हें राहत मिल रही है। उनके अंदर का निस्वार्थ भाव जाग रहा है और उन्होंने भी प्रण लिया है कि हाँ, हमें ये टचिंग जो ईश्वर की हुई है, हम अपने समाज को परिवर्तन जरूर करेंगे। अब मैं एक सेकंड में देख रही हूँ विश्व के सारे गुरुओं को, गोसाइयों को, आध्यात्मिक संस्थाओं को, सारे मठ, आश्रम, साधु संत सन्यासी, ये जो भी इस धरा पर है, जो पूजनीय और माननीय है, वंदनीय है, उन सभी आत्माओं को मैं इमर्ज कर रही हूँ। हे देवकुल की महान आत्माएं, जागो। बाबा की किरणें आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं निमित्त आत्मा
बाबा ने मुझे आपकी सेवा के लिए हाजिर किया है। अब अपने आप को जागो और भूल अपने भगवान को, जिसकी आपने इतने दिनों से, इतने सालों से तपस्या की, उसे जानो, पहचानो, अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं एक सेकंड में अब मैं एक सेकंड में शरीर से परे होकर पूरे सारे विश्व की डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट और जो भी साइंस से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें आह्वान कर रही हूँ। उन तक बाबा के वाइब्रेशंस पहुंचा रही हूँ। उन्हें ये वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। बाबा का प्रकाश धीरे धीरे उनके मस्तक में, दिल तक पहुंच रहा है। सबका मन शांत, प्रसन्न हो रहा है और उनके अंदर की ऊर्जा जागृत हो रही है। उन्हें नई नई प्रेरणाएं उत्पन्न हो रही है। वो बार बार इस उपलब्धि के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। अब मैं आत्मा इमर्ज करती हूँ उन आत्माओं को, जिन आत्माओं से मुझे कई जन्मों से जाने अनजाने में जो दुख मिला है, या जिनसे मुझे दुख प्राप्त हुआ है, उन सभी आत्माओं को अपने सामने इमेजिन कर रही हूँ। देख रही हूँ उनके मस्तक में चमकते हुए आत्माओं को। तब तो ये ज्ञान नहीं था, अब ये ध्यान में आया है। अब बार बार उनके मस्तक में देखते हुए उन आत्माओं को मैं विनती कर रही हूँ, मैं आत्मा कि हे आत्मा, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आपके अंदर के देवत्व को नमस्कार करती हूँ। ये आध्यात्मिक यात्रा जो बड़ी लंबी है, कठिन है, इस यात्रा में मुझसे जाने अनजाने में जो मैंने दुख आपसे ले रही हूँ, उसे मैं आपको माफ करती हूँ। और ये परमात्मा से निकलती बाबा की प्रकाश की किरणें सभी आत्माओं में बरस रही है। सभी बार बार स्वयं को हल्का महसूस कर रही है और ईश्वर को धन्यवाद दे रही है। अब मैं आत्मा देख रही हूँ उन आत्माओं को, जिन्हें जाने अनजाने में, मनसा से, वाचा से, कर्मना से, जो मुझ आत्मा से दुख हुआ है, चोट पहुंची है, कटु वचन मुझसे कहे गए हैं, उन सभी आत्माओं के मस्तक में देख रही हूँ। हे रूहानी आत्मन, मैं आपके देवत्व को नमस्कार करती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे हुई गलतियों को, जो कष्ट मैं आपको पहुंचा रही हूँ, उन सभी के लिए मैं आपको तहे दिल से माफी मांग रही हूँ। मुझे क्षमा करे। अब मुझ आत्मा को बहुत हल्का महसूस हो रहा है, रिलैक्स फील कर रही हूँ और बाबा से बार बार धन्यवाद दे रही हूँ। मैं आत्मा देख रही हूँ उन आत्माओं को, जिन आत्माओं को शरीर नहीं है, जो भटक रही है, परेशान है, ग्रस्त है। बाबा, आपसे शक्तियां लेकर मैं आत्मा उन्हें मुक्त करना करती हूँ। मैं उद्धार मूर्त, आधार मूर्त आत्मा उन सभी आत्माओं को बाबा की किरणें देकर उनका जीवन सफल कर रही हूँ। उन्हें सुख, शांति की अनुभूति हो रही है। ये भटकती आत्माएं भी अब धीरे धीरे
अपने ठिकानों की तरफ चल पड़ी है। मैं आत्मा आह्वान करती हूँ उन सोई हुई देवकुल की महान आत्माओं को, जो अभी तक बाप से अनजान है और जो इस यज्ञ के पार्ट भी नहीं है, जिन्होंने इस ज्ञान को जाना नहीं है, जिन्होंने अपने कर्तव्य को पहचाना नहीं है, उन सभी आत्माओं को मैं आह्वान कर रही हूँ। ए मेरे सोए हुए कुमार और कुमारियों, उठो, देखो स्वयं भगवान आए हैं। अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लो, इस संगम का वर्षा प्राप्त कर लो। जागो हे भाइयों, जागो। कुंभकर्ण की नींद से उठने के बाद उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ, कोई तो शक्ति है जो मेरे आंतरिक मन को बार बार ये टचिंग हो रही है। अब वो आत्माएं धीरे धीरे जाग चुकी है। बाबा की किरणें उन तक पहुंच रही है। मैं आत्मा बाबा से वो सारी शक्तियां, वो किरणें, वो गुण लेकर उन आत्माओं पर निमित्त बनकर सेवा फैला रही हूँ। धीरे धीरे वो सारी आत्माएं भगवान को पाने लगी है और उस सेंटर पर जाना शुरू कर चुकी है। उन्होंने 7 डेज का कोर्स भी कर लिया है। पूरा विश्व अब बाबा का बन गया है। बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण हर घर में लहरा रहा है। बाबा का झंडा हर घर पे लहरा रहा है। सभी आत्माओं के अंदर ज्ञान, विवेक, बुद्धि की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मैं स्वयं को डिवाइन मैग्नेट समझ रही हूँ। बाबा, अगर आप ना होते तो ये सेवा मुझे करने का चांस नहीं होता। आपकी शक्तियां मुझ आत्मा से निकलकर उन सभी प्यासी तड़पती हुई आत्माओं को मिल रही है। अब मैं धीरे धीरे देख रही हूँ सभी आत्माएं जो ब्रह्म कुमार कुमारियां है, जो ज्ञान में चल रही है, बाबा के बन चुके हैं, अपना जीवन उन्हें समर्पित किया है, उन सभी को बाबा से ब्रह्मचर्य की शक्तियों की किरणें बाबा से ले रही हूँ और उन आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। मैं निमित्त आत्मा बन चुकी हूँ। अब वो धीरे धीरे ये प्रकाश उन आत्माओं तक पहुंच रहा है। उन्हें वो फीलिंग आ रही है, उन्हें वो टचिंग महसूस हो रही है। वो धीरे धीरे बाबा के पक्के बच्चे बन गए हैं। उनकी बाबा के प्रति संपूर्ण निश्चय बढ़ गया है। वो बाबा को धन्यवाद दे रहे हैं। अब जो आत्मा दुखी है, परेशान है, रात भर सो नहीं पा रही है, बेचैन है, उन सभी आत्माओं को मुझ आत्मा से निकलती हुई किरणें उनके मस्तक तक पहुंच रही है और उन्हें शांति की अनुभूति हो रही है। उनके अंदर जो अपवित्रता थी, वैश्याओं को और गंदी आत्मा जो अपने पेशेवश वेश्या बन गई थी, उन सभी अपवित्र आत्माओं को अब बाबा की किरणें पहुंच रही है। उन्हें सुकून महसूस हो रहा है। अब मैं आत्मा जो बेचैन उदास है, जिनके यहाँ से किसी ने शरीर छोड़ दिया है, उन सभी आत्माओं को बाबा से शक्तियां लेकर दे रही हूँ। वो कंफ्यूज है,
बाबा, हम क्या करें, कैसे जिए? बाबा ने उन्हें वो शक्तियां दे रहे हैं और उन्हें भी राहत मिल रही है। अतृप्त प्यासी आत्माओं को भी मैं बाबा से प्रकाश लेकर दे रही हूँ। धीरे धीरे ये प्रकाश उन तक पहुंच रहा है और वो आत्माएं बार बार बाबा को धन्यवाद दे रही है। अब मैं आत्मा देख रही हूँ पांडव भवन को। मधुबन में आकर पांडव भवन, ज्ञान सागर, पीस पार्क, म्यूजियम, हॉस्पिटल, इन सभी मधुबन के स्थानों को इमर्ज कर रही हूँ। सभी को बाबा से शक्तियां लेकर दे रही हूँ। मुझ आत्मा से प्रकाश उन जगह तक पहुंच रहा है, वहां बाबा की शीतल पवित्र किरणें पहुंच रही है। सभी मधुबन वासियों को ये राहत के अनुभव फील हो रहा है। मानसरोवर, सोलार, ये जो बाहर के स्थान है मधुबन से बाहर, वहां पे भी मुझ आत्मा से निकलकर ये प्रकाश उन सभी तक पहुंच रहा है। उनके अंदर प्रोग्रेस हो रही है। धीरे धीरे मैं आत्मा सारे सेंटर्स पे बाबा की किरणें फैला रही हूँ। अब ये पूरा विश्व रिट्रीट सेंटर बन गया है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सेंटर्स, उसका छोटी सी जगह का एक बड़े बड़े महल बन गए हैं। इन सभी को देखकर सतयुग की भासना महसूस होने लगी है। सभी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं अब भव्य मंदिर बन गए हैं। बाबा के प्रकाश और शांति की किरणों से सभी आत्माएं उस जगह से पवित्रता का अनुभव महसूस कर रही है। यही बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा है। बाबा का नगाड़ा सब तरफ फैल रहा है। पूरा विश्व अब बाबा का बन गया है। धीरे धीरे मैं आत्मा देख रही हूँ कि किस तरह से कुछ आत्माएं कारण न रहते हुए भी अचानक माया के थप्पड़ से हार खाकर, बाबा से रूठ कर, निमित्त बहनों से रूठ कर घर चली गई है। वो भी हमारे भाई है। मैं आत्मा बाबा से किरण लेकर उन आत्माओं तक भी ये बूझते हुए चिराग को अब बाबा का घृत डालकर उनकी आत्माओं को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। हे आत्माओं, जागो, अपने भाग्य को देखो। कौन मिला है तुम्हें? ये संगम यूं ही बीत जाएगा, इसे ना गवाओ। बार बार मुझ आत्मा से निकलती ये वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंच रही है। उन्हें भी टचिंग हो रहा है। उन्हें भी किसी से ये वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। उनका मन भी हिल रहा है। अब उन्हें भी बाबा की आस लगी है। बाबा के प्यास उन तक पहुंच रही है और वो धीरे धीरे सभी लौट आए हैं बाबा के पास। उनकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया है। इन किरणों से धीरे धीरे उनके अंदर प्रभु का प्यार जागृत हो रहा है। उनका विवेक जाग गया है। उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया है। वे सभी आत्माएं बाबा के पास जाकर उनसे क्षमा मांग रही है और वापस बाबा के बच्चे सच्चे, कच्चा घड़े वाले नहीं, सच्चे सच्चे बच्चे बन गए हैं। मैं फरिश्ता यही कामना करती हूँ कि सबका मंगल हो, सर्व का कल्याण हो, सभी स्वस्थ हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो। मैं फरिश्ता इस छोटी सी सेवा के बाद उठकर
बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में हाजिर होती हूँ। देख रही हूँ बाबा कैसे बाहें फैलाकर भुजाओं से मुझे आलिंगन देने के लिए खड़ा है। बाबा के पास जाती हूँ, उन्हें हक करती हूँ। बाबा का हाथ अपने हाथों में लेकर चूमती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। हे मेरे मीठे बाबा, इस सेवा में मैं आत्मा ने जो कुछ भी पुण्य अर्जन किया हो, जो कुछ भी फल प्राप्त किया हो, उसे मैं आत्मा आपके आगे समर्पित करती हूँ। और जिन्हें भी, ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा, जिन्हें भी इस आवश्यकता हो, उन सभी आत्माओं को इस पुण्य कर्म सब तरफ पहुंच जाए, जो बाबा से मैंने अर्जन किया है। जो जरूरतमंद है, नीडी है, उन आत्माओं को ये पुण्य कर्म पहुंच जाए, यही मैं आपसे विनंती करती हूँ बाबा। धन्यवाद बाबा। फिर से उड़कर मैं साकारी वतन में आ गई हूँ और उसी स्मृति में अपने पूज्य स्वरूप की, कि मैं तो इस सतयुग की महारानी बनने वाली हूँ। मैं आत्मा चंद्रघंटा देवी के रूप में सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं आज धरा पर अवतरित हुई हूँ। उन सभी को नवरात्रि के तीसरे दिवस में माँ चंद्रघंटा देवी के रूप में, जो बाबा से प्रकाश और सकाश उन आत्माओं तक पहुंचा है, उन सभी का जीवन श्रेष्ठ हो, महान हो। ओम शांति बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा।